बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान को जितना नुकसान पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैलों ने पहुँचाया है, इतना नुकसान इंडिया ने नहीं पहुँचाया। इंडिया के साथ हमने 4 जंगें लड़ी हैं। यकीन मानिए उसका नुकसान एक तराजू में डालिए और इन फ़ौजी जर्नैलों का नुकसान एक में, तो इनका पलड़ा जो है वो ज़मीन पे होगा और दूसरे का आसमान की तरफ। एहसन इकबाल कहता है कि मौजूदा सैलाब की वजह से हम 30 साल पीछे चले गए हैं। कुर्बान जाऊं सिविलियन लोगों, इतना भी कोई झूठ बोलता है? कम अज़ कम अब तो सच बोलो जब कौम पानी में डूब चुकी है। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि इस पहला जो जर्नल है अयूब खान, वो 1958 में ये कहकर इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लेता है कि मैं इस कौम की किस्मत बदल दूंगा। इसने किस्मत क्या बदलनी है, इसने मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया और इसी के टेनोर में पाकिस्तान टूटने की बुनियाद रखी गई है। ये मासूफ सन 1969 तक उस वक्त तक रहता है जब पाकिस्तानी कौम इसको गालियाँ देने थकती नहीं थी। ये चला जाता है और ये कम बख्त इंसान जाते हुए भी इक़्तिदार सिविलियन की बजाय एक ऐसे शख्स को दे जाता है जिसने पाकिस्तान की 2 टुकड़े किए बुनियादों को भी हिला दिया। वो था जनरल याह्या खान। ये 1969 से लेकर 1971 तक इक़्तिदार में रहता है और इसके सिर्फ 2 काम थे: खूबसूरत औरतों, रात को शराब पीना और फिर मज़े करना। ये कम बख्त फ़ौजी जर्नैल, इसका एक ही काम था कि हर रोज़ एक लड़की नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 8 ना दर्जन दर्जन से ज़ायद ये उनको बिठा के उसमें मस्तियाँ करता था। अगर आपको यकीन ना आए तो सरकारी दस्तावेज़ है, ये प्राइवेट नहीं, कोई झूठ बोल सकता है। आप ऐवान सदर में इंटर होने वाली औरतों की आप तादाद देखें कि जिस वक्त 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान डूब रहा था, पाकिस्तान टूट रहा था, उस वक्त भी इसके बाजू में नूरजहान की 2 बेटियां पड़ी थी, जिसको उठाया गया कि हजूर अब तो उठ जाइए, इन बीबियों को भी छोड़ दो, इन कम ज़ात औरतों को छोड़ दो, पाकिस्तान टूट गया है, वगरना इसका अभी भी नहीं था मूड। इसके बाद क्या होता है, एक और फौजी जनरल ज़ियाउल हक, ये इस्लाम का लिबादा ओढ़कर ये एंट्री मारता है और फिर इसका टेनोर देखें, 1978 से लेकर 1988 तक ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाए रखता है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पाकिस्तानियों को देने आया हूँ। इसका त्यारा तबाह होता है तो ये पाकिस्तानियों की जान छोड़ता है, वगरना नहीं। इसके बाद मशहूर ज़माना जर्नल जो किसी से डरता नहीं था, परवेज़ मुशर्रफ, 99 से लेकर 2008 तक आता है। इतनी लंबी चौड़ी हमने तहमीद क्यों बांधी है कि इन फ़ौजी जर्नैलों ने अपने दौर में 2 काम किए: पाकिस्तान को बेआइन किया और पाकिस्तान के लोगों को गद्दार डिक्लेयर किया। इनका सिर्फ एक ही फार्मूला था इन फ़ौजी जर्नैलों का हुकूमत करने का कि हम मुहिब वतन, बाकी सारे गद्दार। अब इन गद्दारों के देश में पता नहीं मुहिब वतन कैसे पैदा होंगे, क्योंकि इस 40 साला दौर में इसके बाद जितने भी फ़ौजी जर्नैल आए हैं मुशर्रफ के बाद, सिक्का उन्हीं का ही चला है। अब आप ज़रा देखिए कि जो जनरल बाजवा है, ये कितना छोटा आदमी निकला, ये कितना झूठा आदमी निकला कि इस आदमी ने, बाजवा ने, नवाज शरीफ को पहले बता दिया था कि मैं इमरान खान को हटाने लगा हूं, और फिर साइफर का झूठा ड्रामा करके इमरान खान को ना सिर्फ जेल में डाला बल्कि सज़ा भी करवाई। ये कितने छोटे लोग हैं, और महज अपनी एक्सटेंशन के लिए इसने मुल्क की वो हालत कर दी जो जनरल याह्या खान ने छोड़ी थी, जहाँ पे कि फ़ौज, अवाम, कानून, आइन सारे परेशान कि हमने जाना किधर है। अब पाकिस्तान का मौजूदा आर्मी चीफ कहता है कि मैंने इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है 2033 तक, ना 2035 तक, लिहाजा मैं इस मुल्क को एशियन टाइगर बना दूंगा। तो इससे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान की और क्या हो सकती है कि एक और 5वां नारा पाकिस्तानियों, 70 साल ज़िंदगी में 5वां नारा अब एक और आ रहा है, और इसके हम नवा कौन हैं
ये मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जिन लोगों ने अपने मुंह के ऊपर एक नाम नेहाद जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। अल्लाह भला करे इमरान खान का, इसने कम अज़ कम 3 लोगों के चेहरे से पर्दा उठाया है। एक नवाज शरीफ की ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, पीपल्स पार्टी की ये जमहूरी जमात है, पाकिस्तान की अदालतें की ये इंसाफ देती हैं। इन तीनों को इमरान खान ने बिल्कुल चौराहे पे आके इनको बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। अब ये तीनों सब कुछ कह सकती हैं, ये नहीं कह सकते कि हम जमहूरी हैं, हम इंसाफ देने वाले हैं या हम मुखलिस लोग हैं। ये पाकिस्तान का और पाकिस्तान पर इमरान खान का सबसे बड़ा एहसान है। अब क्यों ना इन लोगों को बंदा कोसे, क्यों इन लोगों को झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं ना दे कि इन्होंने 40 साल तक इस मुल्क की बागडोर संभाली, लेकिन आप सियासतदानों को गालियां देते हो, उनको देनी चाहिए। इन लोगों ने पंजाब के ऊपर अपने इक़्तिदार को मुनज़्ज़म रखने के लिए शरीफ ख़ानदान जैसे जो प्रॉपर्टी डीलर थे, प्रॉपर्टी डीलर इसलिए कहते हैं इनको कोई ईमान नहीं होता, कोई विजन नहीं होता। प्रॉपर्टी डीलर अपना कमीशन देखता है और अगले का करोड़ों का नुकसान कर देता है। इस टाइप के लोग, कमीशन खाने वाले, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए। जी हाँ, अब आप देखिए, आज पूरे का पूरा पंजाब, आधा पंजाब, 7 करोड़ लोगों का ये जो है सूबा, 14 करोड़ कुल, 7 करोड़ आधा, ये पानी में घिर के मर चुके हैं। किसान मर गए, पोल्ट्री फार्म मर गए, जो डेयरी की मसनूआत थी वो ख़त्म हो गई, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिट गया। और दिया इन्होंने क्या है, पाकिस्तान के इन फौजी जर्नैलों ने पाकिस्तान को क्या दिया, सैलाब आ गया है, बांध तोड़ दो। सैलाब ख़त्म हो गया है तो पैसों से बांध बना लो। यानी जब सैलाब नहीं होता तो ये बांध बनाते हैं, पैसे अपनी जेब में रख लेते हैं। जब सैलाब आता है तो उसी बांध को तोड़ देते हैं कि इस शहर को बचाना है। ये पाकिस्तान की टोटल पॉलिसी है जो इन लोगों ने हमें दी है। तो फिर पाकिस्तान कैसे बदलेगा? याया अफरीदी कहता है कि लोग अदालतों की इज़्ज़त नहीं करते। याया अफरीदी साहब, आप अपनी इज़्ज़त खुद करवाएं तब ना। अब आपके जो सिटिंग जज हैं वो आपकी इज़्ज़त करने को तैयार नहीं। और जो ड्रामे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमने देखे हैं कि एक बेंच बनता है और 3 जज उठ के चले जाते हैं, सुबह आता है तो 2 जज कहते हैं मज़ीद चले जाते हैं। एक इमरान खान के लिए इस मुल्क के इदारों का हशर नशर कर दिया गया। बचा क्या? महज इक़्तिदार। और अल्लाह के हुक्म से वो इक़्तिदार भी नहीं बचने वाला, बिल्कुल वो इक़्तिदार नहीं बचने वाला। आप ये चीज़ें हमारी लिख लें। क्यों? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जीत जो है वो इंसाफ और हक वालों की होती है। जो युज़र पर होते हैं वो हमेशा नामुराद रहते हैं। इस मुल्क को क्या दिया? 24 फरवरी के इलेक्शन, जीतने वाले जेल में, हारने वाले इक़्तिदार में। तो कहते हैं इस मुल्क पर सैलाब क्यों आया है? इस मुल्क पर अल्लाह का अजाब आया है कि बेगुनाह लोगों, जो हकदार थे, उनको जेलों में डाल दिया गया। और जो बेगुनाह हैं वो जेलों में हैं, जो गुनाहगार हैं वो त्यारों में मज़े कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला की रहमत कैसे इस सरज़मीन पाक पर उतरेगी? अब भी कहते हैं कि हम 30 साल पीछे चले गए हैं। जियो मेरे मुल्क के सियासतदानों, आपको मिला क्या है? एहसान इकबाल से ज़रा ये तो पूछना था। ना आपकी दस्तरस्त है दाखिला में, ना आपकी पहुंच है खारजा में, ना आपके पास है ख़जाना, ना आपके पास है पॉलिसी मेकिंग, ना आपके पास है जजों की अपॉइंटमेंट। जो चीज़ आती है ऊपर से आती है और तुम लोग ठप्पा करते हो। और इस नौकरी पे भी तुम लोग खुश हो और कहते हो हम 30 साल पीछे चले गए हैं। तो 30 साल पीछे कौन सा पाकिस्तान जो आसमान पे पहुंचा हुआ था? कौन सा हम चाइना को हाथ डाल के बैठे थे? उस टाइम भी भूखी नंगी आवाम इन्हीं सैलाबों में नंगे फिर रहे थे। 2025 में भी नंगे फिर रहे हैं। हमारी किस्मत उस वक्त बदलनी है जब आप लोगों से जान छूटेगी। बिल्कुल
जब आप लोग पाकिस्तान की कमर से उतर जाएंगे, पाकिस्तान के सर से आपका बोझ उतर जाएगा, समझ रहे हैं ना मैं किसको कह रहा हूँ, तो फिर पाकिस्तान में शांति भी होगी, अमन भी होगा, खुशहाली भी होगी और अवाम राज भी करेगी। जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला की फिटकार आप लोगों के पे फिरती रहेगी। और ये जो अवाम बेचारी तो सिर्फ जुल्म सहने के लिए रह गई है। कुदरत का इंतकाम, कुदरत का पानी भी अवाम को मार रहा है, सरकार का डंडा भी अवाम को मार रहा है। ये जो पैसे हैं, ये लोग ये सारे लूट के ले गए हैं। पाकिस्तान की बर्बादी का नोहा है, और एक ऐसा नोहा है जिसको पढ़ते जाइए, यकीन करिए इंसान की अपनी ज़बान बहर आ जाती है, पसीने छूट जाते हैं कि हाय अल्लाह इस मुल्क के साथ क्या किया। अलमिया तो ये है कि 1971 में इस मुल्क को तोड़ने के बावजूद भी एक दस्तावेज़ लिखी गई कि खुदा की कसम हम सिविलियन मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन उस कसम को भी तोड़ दिया गया। हाय सदीक सालेह आखिर में जब अपनी किताब में लिखता है दो मीनार, कि एक ढाका की जामिया मस्जिद और दूसरा मीनार बादशाही मस्जिद के मीनार, कि ये दो मीनार याद दिलाते रहेंगे पाकिस्तान को दोबारा एक होना है या इसको ऊपर जाना है, और ये दो मीनार बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह दो लख्त हुआ। हाय वो दोनों मीनार ही रो रहे हैं कि हमने उन लोगों के साथ क्या किया। पाकिस्तान को अगर आपने बचाना है तो फिर आपको कम से कम पाकिस्तान को आवाज़ उठानी होगी। आप महज इस वजह से चुप नहीं बैठ सकते, अपनी जिम्मेदारियों से आप नहीं आंखें चुरा सकते कि आप कमज़ोर हैं। आप बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं, आपके हाथ में सोशल मीडिया है। आज नेपाल के लोगों ने मोबाइल के ज़रिए से अपने जो फाशिस्ट हुक्मरान थे उनको ज़मीन बोस कर दिया है। तो ये काम आप भी कर सकते हो अगर नीयत आपकी साफ़ हो। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।